राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरी धरण चलिएगा केशव जी कल्याण गिरी धरण चलिएगा। केशव जी कल्याण गिरी धरण चलिएगा केशव जी कल्याण गिरी धरण चलिएगा। मदन मोहन जी वृंदावन राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवी को मैया बन रत्नी को मैया लाल देवी को मैया बन रत्नी को मैया लाल चतुर्भुज चक्रपाणि देव की नजर से चतुर्भुज चक्रपाणि देव की नजर से अंतर मोहन घट सारे असुर दिग्गज ये रोहिणी को एक विशेष दया के आधार पर, क्योंकि यह गर्भवती होगी, उसकी सेवा के लिए तो रोहिणी को या किसी भी एक को तो ये भी तो उसकी बहन ही थी। हाँ, तुम जा सकती हो अंदर बेखट के। रोहिणी जाती थी अंदर। कहीं ये चर्चा मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन पुराण में मैंने पढ़ा। लेकिन रोहिणी को भी गर्भ के लक्षण प्रतीत होने लगे थे। जब 7वां संतान होने की बारी आई तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है ना, क्या वो मतलब मिसकैरेज, ये मान करके 7वें के बारे में कंस को बता दिया कि वो बच्चा तो गर्भ में मैंने मिसकैरेज हुआ है। उसकी हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है, कोई बात नहीं, आप संशोधन भी मत करें। लेकिन योग माया ने उस मिसकैरेड बच्चे को जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आठवें संतान की जब बारी आई एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ वसुदेव को और देवकी को। चक्रधारी भगवान विष्णु पधारे, कहे माते आप घबराएं नहीं, आपसे जो ये संतान होगा
उस समय वसुदेव जी को बोला कि आप ले करके उस बच्चे को, सद्यजात बच्चे को आप ले करके गोकुल में नंद बाबा हैं उनको सौंपिएगा और वहां पर योग माया जन्म लेगी। लेकिन यह तो बहुत मुश्किल सी स्थिति है, कैसे वसुदेव जाएंगे? उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, ये पहरेदार सो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, घबराइएगा नहीं। बीच में कालिंदी यमुना अपने पूरे जोर शोर से इस संतान के पांव छूने के लिए ललच रही होगी। ऐसा लगेगा कि आप डूब जाएंगे, लेकिन आप उस बच्चे के अंगूठे को कालिंदी से, यमुना जी से स्पर्श करा दीजिएगा। बस उसका तो मनोभाव यही है, वो फिर ठंडी हो जाएगी। यही हुआ और वसुदेव जी इसी क्रम से और पहुंच गए गोकुल। बाबा नंद और यशोदा सोई हुई थी। वहां पर जाकर के जैसा उनको निर्देश मिला था उस योग माया को लेकर के चले आए। जैसे ही वो अंदर आते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहरेदार जग जाते हैं, शोर हो जाता है कि आठवां संतान भी पैदा हो गया। कंस के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसको लाओ, तुरंत लाओ मेरे सामने। राक्षस कंस राक्षस नहीं था, लेकिन हत्यारे की तरह से वो जीवन जी रहा था। उसने उस कन्या को हाथ से पकड़ा, ऊपर उठाया और जमीन पर दे पटका। लेकिन पटकने के पहले वो कन्या ऊपर की ओर चली गई थी। वो योग माया ना। कहा, रे दुष्ट, रे मूर्ख, तू जिसको मारना चाहता है वो मथुरा में पैदा हो चुका है। टोटल नाम नहीं बताया कि जाकर के नंद के घर जाओ, मथुरा में पैदा हो गया है और तुम्हारी मृत्यु उससे निश्चित है। भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। लेकिन एक बात आप सोचिए, लोग तो अपनी विपदाओं से इतना परेशान होते हैं, छोटी सी फुंसी होने पर क्या भगवान मैंने क्या पाप किया था। अरे जन्म लेते ही वो हथकड़ी उसके माता पिता के लगी थी। जेल के सीखचों में वो बालक बंद था। जमुना अपने अथाह हिलोरे से उफन रही थी और वो बालक अपनी मां के गोद में न रह करके एक पराई मां, देवकी का पुत्र कहलाया, ये यशोदा का पुत्र कहलाया। कहां तक कहेंगे इस भगवान की इस विपत्ति को। अरे अभी 6 माह का तो नहीं हुआ था। एक थी चंद्रकला, ये सब नाम आपको अनभिज्ञ होंगे। एक थी चंद्रकला, राजा बलि की बेटी थी। लॉन्ग बैक, पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जब वामन आए तो इस चंद्रकला ने कहा कि अगर मैं मां होती, ऐसे प्यारे बच्चे को मैं दूध पिलाती। लेकिन जब वामन ने 3 पग में राजा बलि के समस्त राज्य को अपने अंतर्गत कर लिया, कहे कि अगर मैं मां होती तो इसे विष पिलाती।
ध्यान दीजिएगा, वो यही चंद्रकला इस जन्म में पूतना बनी। वही चंद्रकला इस जन्म में पूतना बनी। पूतना का यह था कि वो विष पिलाती थी और जितने नए बच्चे पैदा होते थे 6-8 महीने के अंतर्गत मारती जाती थी। पहुंच गई यशोदा के घर। एक ऐसे रूप में जिसे यशोदा नकार नहीं सकती थी। उत्सव का समय था, बेटे का कुछ उत्सव था। अरे उन्होंने कहा, यशोदा, ए यशोदा, ये कौन है? इनको तो मैं पहचानती नहीं है। यशोदा बुला रही है ऐसे तो पहचान ही नहीं लगता है। जैसा होता है हम लोग भी करते हैं, हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा पहचान रही, कोई बात नहीं, आओ बहन आओ। अरे कहाँ है वो कन्हैया? कहाँ है रे तेरा कन्हैया? मैं इतनी दूर से आए हूं उसे देखने के लिए, तू भी नहीं पहचानी? हाँ हाँ बहुत दिनों बाद तो आ रही हूं। वहां है कन्हैया, लेटा हुआ है। ये लोग उत्सव में थे, कन्हैया वहां लेटा हुआ था। कन्हैया इतने शरारती, आंखें मूंद लिए। और मेरा बेटा, चले गए कन्हैया के पास। भूखा होगा ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके मुंह में वो राक्षसी पूतना जो यशोदा की बहन बन करके गई हुई थी, अपने स्तन को निकाल करके उसके दोनों निपल्स को ले जा करके और उसके मुंह में डाल दिया। भगवान तो जानते ही थे कि तू मां मेरी मौसी बन करके आई है ना। बस उन्होंने जो शक करना, जो चूसना शुरू किया कि पूतना बोली, अरे छोड़ना, कितना दूध पिएगा? और वो तो चूसे जा रहे हैं। अरे कितना रे, तड़पती गई पूतना, तड़पती रही और कृष्ण छोड़ते नहीं। और अंत में भागती गई बाहर निकली और जाकर के बाहर गिर गई। गिरी क्या, अपने मूल रूप में गिरी। इतनी बड़ी थी कि कहते हैं कि 4 कोस तक, 1 योजन तक कोई वृक्ष नहीं बचा उसके प्रहार से। उसके इतना स्पंदन हुआ, इतना कपकपी हुई। यशोदा डर गई, क्या हुआ मेरे लाडले को? मेरे लाडले को तुरंत दौड़ी हुई गई। सबसे पहले तो मां अपने बच्चे को देखेगी ना, क्या हुआ मेरे लाडले को? अरे मेरा लाडला, गोदी में चिपका ली तो चिपकाती कहां? ये जनाब जो थे, ये तो पूतना के ऊपर चढ़ गए और जैसे छोटे बच्चे घुड़सवारी करते हैं ना, ऐसे ही करने लगे। जल्दी से जा करके यशोदा ने उसको पकड़ लिया। अरे मेरा लाडला रे, ये गई थी मुझे मौसी बनने के, मैं तुम्हारी मौसी बनने। ये तो कितनी बड़ी, कितनी भयानक। मर गई, आंखें फटी की फटी रह गई पूतना की। 1.5 वर्ष के थे केवल कृष्ण। एक तृणावर्त था, तृण की तरह से उड़ा देता था लोगों को, इसीलिए शायद उसका नाम तृणावर्त पड़ा। भेजा गया, ये सब जो राक्षस थे भेजे गए थे कंस के, उनको पता चल गया था, सब उधर देख लेते। कृष्ण को भी उड़ा ले चला। कृष्ण भी उड़ गए आकाश में। जैसे बहुत बड़ा अंधड़ तूफान आए तो पत्ते पत्ते उड़ जाते हैं, वो भी उड़ गए। लेकिन उसके बाद उड़ते हुए जा करके तृणावर्त के गर्दन पर चढ़ गए, अपना भार बढ़ा दिए। तृणावर्त धरती पर आ गया, मर गया।
कितनी कितनी बातें मैं आपसे करूं। ये कितनी होती है 5 वर्ष की उम्र जी। अघासुर, बकासुर, तमाम राक्षस आए और सबको इस भोले कन्हैया ने 5 वर्ष की उम्र तक की अवस्था में मार डाला। लेकिन एक बात यह भी थी कि कन्हैया थे बड़े शैतान। कहते हैं कि नंद बाबा के यहां 2 लाख गाय थी। अरे आधी तो दूध देती होंगी, चौथाई तो दूध देती होंगी। घर में यही दोनों थे और एक कन्हैया थे। लेकिन नहीं, चोरी का मजा और है। ले जाते थे गोप वालों को, ग्वाल वालों को, उनके संग जो गोपियां थी वो भी निकल जाती थी। बड़ा आनंद था, बड़ा निर्मल संबंध था और सबको ले जाते थे। और जो इनकी सखा थी, जो सखियां थी, उनके घर में जरूर जाते थे। जो उस दिन नहीं आती थी उसके घर में घुस जाते थे और देखते थे कि वो तो है नहीं, चढ़ जाते थे। और जो भी वो वक्त था कि घर घर में माखन प्रचुर मात्रा में, लेकिन चोरी से तो नहीं बर्दाश्त था ना, और नहीं तो खेल था। और माखन न केवल खाते थे, गिराते थे। कुछ बंदर घुस जाते थे, वे भी चाटते थे। कुछ दोस्तों को देते थे, कुछ गोपियों को देते थे। जब आते थे तो गोपियां ना शिकायत करने आती। गोपाल तो खूब मजे लेते थे, गोपियां लेकिन शिकायत करती। खासकर वो गोपी जिसके घर पर इन्होंने विध्वंस किया था। यशोदा को कहते कि देखिए ना, खाए तो खाए, गिराए क्यों? खबरदार, मेरे बेटे को ऐसी बात मत कहना। अरे जिस गोप बाबा के यहां 2 लाख गाय हैं, वो तुम्हारे माखन की चोरी करने आएगा? और उधर तो और सब दौड़ाते रहे और लोग, और ये भागे कन्हैया जाकर के मां की गोदी में छिपने वाले थे। तब तक देख रहे हैं इनके मुंह पर पूरा माखन लगा हुआ है। देखिए, यही आपका है, आपकी 2 लाख गाय है ना, और ये चोरी करके यहां आ रहा है। क्या किया उन्होंने? कान पकड़ा, इनको बांधा रस्सी से, और रस्सी से बांधा तो कहां बांधा? घरों में ऊखल रहते थे, ऊखल से बांध दिया। मत मां, मत मुझे बांधो, ये सब झूठ लगा रही। अरे तो तेरे मुंह पर कैसा माखन लगा है? ये भी झूठ है क्या? उसके बाद से मां कह रहो अब इसी में, क्योंकि उखल तो बड़ा भारी, उखल तो आप सब लोग जानते होंगे। और कन्हैया 5 वर्ष का, अब 5 वर्ष का किसी बालक से के बारे में आप अपना चिंतन करिए। अब तो निश्चिंत होकर के बाहर निकलती, कोई काम करती। इधर कन्हैया धीरे 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 उस उखल को सरकाते गए, सरकाते गए, सरकाते गए, बाहर निकल गए। 2 बिल्कुल लगभग सटे हुए से वृक्ष थे। नाम था उनका यमल और अर्जुन। बस उसके बीच में थोड़ा सा जगह था, उसमें से कन्हैया बाहर निकले और खींच दिए ओखली को, और धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए। अब ये दोनों वृक्ष गिर गए, उसमें से
दो राजकुमार निकले। अरे आप लोग कैसे? पता चला कि मेरा नाम यमल है और इसका नाम अर्जुन है, और नारद जी के शाप से हम लोग वृक्ष बन गए थे, जड़ बन गए थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि मैं कुबेर जी का पुत्र, कुबेर का पुत्र था, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है कि तालाब में मैं स्नान कर रहा था नंगे, और मेरे साथ कुछ युवतियां भी नंगे ही स्नान कर रही थीं। नारद जी उधर से गुजरे। जैसे ही नारद जी के आहट मिले एक, तो लड़कियों ने तो तुरंत अपने को छिपा लिया, कपड़े बदल लिए, और ये जनाब नंगा ही उसमें रहे। नारद जी को ये बड़ा कि यदि ऐसा था भी तो कम से कम किसी महात्मा जब उधर से गुजर रहे हैं तो आपको ये बेशर्मी की हद पर आप पार कर चुके हैं, लिहाजा आप मनुष्य रहने के काबिल नहीं हैं, देव रहने के काबिल नहीं हैं, आप अब जड़ हो जाइए। और वे ही दोनों यमल और अर्जुन जड़ हो गए थे। जब वो पांव पड़ने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ तो उपाय बताइए, हम कब तक के पेड़ के रूप में रहेंगे। उन्होंने कहा द्वापर में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और उनसे ही तुम्हारा उद्धार होगा, और यही उनका उद्धार था। बहुत सारे कारनामे इनके हुए, बताऊंगा बहुत लंबा, एक दिन क्या 2 दिन भी कम पड़ता है। जब ये 7 वर्ष के हुए, समय भी देखते रहिएगा, 7 वर्ष के हुए, नॉट वॉचिंग योर टाइम, 7 वर्ष के हुए ये, तो घूम रहे थे, देख रहे हैं कि एक जगह पर अभी वो गोकुल में ही थे, एक गर्गाचार्य जी थे, गुरु थे, ज्योतिषाचार्य थे, बड़े सटीक भविष्यवाणी करते थे। मात्र देख करके यशोदा जी ने कहा कि रोहिणी तू भी आई है, क्यों न गर्गाचार्य जी से हम लोग अपने बच्चे के बारे में नामकरण करवा लें। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत लंबे स्तर पर तुम लोग करते हो, और कंस अगर जान लेगा तो मेरी तो जान हत लेगा। नंद बाबा ने कहा नहीं, चलिए हम जहां गाय बांधते हैं वहीं पर बैठ जाएंगे। गए, बीच में रोहिणी ने क्या किया, कहा दीदी ऐसा करते हैं, अपने बच्चे को बदल देते हैं, यानी अब हमारा लाडला तुम्हारे पास और तुम्हारा लाडला मेरे पास, और दिखलाते हैं, देखते हैं कि गर्गाचार्य जी कितने मूर्धन्य विद्वान हैं। ले गए, और जब यशोदा जी ने उन्हें दिखलाया कि ये है आपका लाडला, हमारा लाडला, कहा ये तो रोहिणी का पुत्र है। कहा ये तो रोहिणी का पुत्र है, बड़ा बलशाली, उद्भट विद्वान, महान शक्तिशाली, इसको देखते ही लोग प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए यदि इसका नाम रखना हो तो राम रख दो। बलशाली है, इसे बल भी कह सकते हो। अगर ये दोनों संयुक्त प्रसन्न आपको अच्छा लगे तो बलराम कह देना। ये सहज रूप से लोगों को आकर्षित करता रहेगा।
इसलिए एक नाम और देता हूं, इसको संकर्षण भी कह सकते हो। याद रखिए, बलराम जी का नाम बलराम, अकेला बल, अकेला राम, या संकर्षण। तो इसके हमारे बताइए न लल्ला को, अरे ये तो अद्भुत बालक है, ये तुम लोगों की जिंदगी में रहने वाला बालक नहीं है। इतना कार्य करेगा कि जो भी कार्य करेगा उस कार्य से इसका नाम अलग अलग रहेगा। कभी कोई गोविंद कहेगा, कभी केसी को मारेगा तो केशव हो जाएगा, कभी मूर राक्षस को मारेगा तो मुरारी हो जाएगा, चक्रधारी हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कहे कि हम चलें अब इधर गर्गाचार्य जी को। तो उन्होंने कहा रुकिए, एक बात जरूर करिए, आप लोग अब यहां से जा करके वृंदावन में रहिए। गोकुल, द्वारका, वृंदावन लगभग पास हैं। आप वृंदावन में चले जाइए, क्योंकि वृंदावन में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे अनिष्ट कार्य हो रहे हैं, और संभावना इसकी है कि अभी बहुत सारे अनिष्ट कार्य होंगे, क्योंकि वो जानते थे नारद को भी। नारद रुकेंगे नहीं, बताएंगे जरूर, क्योंकि वो कंस का भला नहीं चाहते थे। और वो वहां से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए वृंदावन। ये सारी बातें अभी 5 वर्ष की उम्र में ही नहीं की। खैर वक्त बीतता गया, कितने सारे 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने कालिया नाग का भी समाप्त कर दिया था। मैंने बताया ना कि मैं बहुत सारी घटनाओं को समेट रहा हूं, मैं मुख्य घटना पर आ रहा हूं। जब 7 वर्ष के हुए कन्हैया चले गए गोवर्धन पर्वत के पास। देख रहे हैं तो 56 प्रकार के भोग, क्या तैयारी, क्या दिव्य पकवान। अरे किसके लिए इतनी तैयारी हो रही है? आज नहीं जानते, आज गोवर्धन पूजा है। अरे तो क्या हुआ, क्यों गोवर्धन पूजा है? अरे वही तो वृष्टि करते हैं ना, वही तो बरसात करते हैं ना, वही तो हम लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं ना। तो क्या हुआ, आप इस गोवर्धन की पूजा करिए। नहीं नहीं नहीं, हम इंद्र की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर ये पकवान बनाते हैं, लेकिन गोवर्धन को नहीं सौंपते। कौन होता है इंद्र? वही तो वर्षा देते हैं ना। पर्जन्यात अन्न संभव, वर्षा से अन्न होता है ना, वही तो देते हैं, कोई नहीं। ये गोवर्धन सब करते हैं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए। 7 कोस यानी करीब करीब आप समझिए कि 16 से 18 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर बस फैला हुआ ये गोवर्धन। थी आयु इनकी 7 वर्ष। उन्होंने कहा नहीं, अब होगी तो पूजा गोवर्धन की। कृष्ण को अब तक देख चुके थे कि बहुत सारे इन्होंने ऐसे करतब कर दिखे थे कि इसे आसानी से इनको नकारा ना जा सके। लोगों ने कहा ठीक है,
गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। जब गोवर्धन की पूजा की बात होने लगी तो इंद्र ने मूसलाधार बारिश किया, ओले बरसाए, तूफान जबरदस्त, अधमरे से हो गए ब्रजवासी। एक ही सहारा था ऐसी कठिन परिस्थितियों में, कान्हा तुम कहां हो, कहां हो, बचाओ। क्योंकि वो देख चुके थे अकासुर से, बकासुर से, सबसे देखते थे कि यही तो बचाया है हमको। आ गए वो, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 वर्ष का बालक, 7 कोस में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत, और 7 दिन तक अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इतनी हिम्मत ये कृष्ण की। वो और भी अपनी बारिश, अपना तूफान, अपना ओले वृष्टि और भी तेज कर दिया। गोप सब कह रहे थे घबराना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये अपनी लकुटी लाठी, जिसके पास जो होता था, गोपियां भी अपना कुछ भी मूसल वगैरह लेकर के, और वो भी अपना धक्का दिए जा रही हैं। सब कह रही हैं घबराना नहीं। ऐसा करो कन्हई, तुम देखो हम लोग तो कभी कभी यहां आते हैं एक दिन के लिए, उसके बाद थक जाते हैं। तुम जब हम सब लोग हैं ना, तो तुम थोड़ा सा अपनी अंगुली, तू भी विश्राम कर ले, तू भी विश्राम कर दे। नहीं नहीं नहीं, क्या विश्राम तो कर लो थोड़ा सा। और जरा सा हल्का सा विश्राम किया, हो धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत घिसकने लगा नीचे। अरे बचाओ कन्हई। अब लोगों को लगा हम लोग भी हैं और कन्हई भी है, देखिए थोड़ा सा ही खिसका है। उन लोगों ने क्या किया, अच्छा देखते हैं, हम लोग किनारे हो जाते हैं और देखते हैं कि कन्हई में सचमुच में वो ताकत है क्या। ये लोग हट गए। कन्हई अपने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के क्षेत्र वाला गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक एक उंगली पर, कहते हैं कानी उंगली पर, कहीं दिया नहीं है इसलिए मैं हिम्मत नहीं किया बोलने को, लेकिन एक उंगली तो बता ही सकता हूं जिस पर गोवर्धन पर्वत को। हताश हो गया, निराश हो गया इंद्र। उसका अहंकार, उसका दर्प चूर हो गया। आकर के कुछ उपहार, कुछ गायें लेकर के कन्हई के पास आया। क्षमा कर दें, पांव पर गिर पड़ा इंद्र, क्षमा कर दें इसको, बड़ी गलती हुई। यानी प्रतिपदा से लेकर के ये 7 दिन तक, यानी 8-9 तारीख तक, 9वीं तिथि तक चला गया। सच है कृष्ण भगवान है। अरे अभी गोप वालों को कुछ लगने लगा, लोग सच में ये भगवान है, हमारा लाला ये गोपाल ही नहीं है, ये भगवान है। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे ही सोचते हो।